यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक रिमार्क से पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मीडिया में अफवाहें शुरू हो गई कि यूएस गवर्नमेंट अपने 8,000 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व को आज की डेट से रिवैल्यू करके बैकडोर से डॉलर प्रिंट करेगा। पर अगर ऐसा हुआ तो इससे यूएस का डेट कम कैसे होगा और आप और हम पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत ध्यान से सुनना, पूरा गेम बताऊंगी। ये पूरा गेम बस यूएस ट्रेजरी और फेड रिजर्व आपस में खेलेंगे। तो यूएस ट्रेजरी के पास है 8,000 मैट्रिक टन गोल्ड, जिसका रेट फिक्स्ड है 1973 के हिसाब से $42 पर आउंस, यानी कि $11 बिलियन। इसी $11 बिलियन का गोल्ड सर्टिफिकेट यूएस ट्रेजरी ने फेड रिजर्व बैंक को इश्यू कर दिए थे। अब इसी गोल्ड सर्टिफिकेट को यूएस ट्रेजरी बायबैक करेगा फेड बैंक से पुराने रेट पे, जो था $42। फिर बायबैक करने के बाद यूएस ट्रेजरी अपने गोल्ड को रिवैल्यू करेगा आज के मार्केट रेट पे, जो है $4,000 पर आउंस, जिससे होगा पेपर प्रॉफिट ऑफ मोर देन $1 ट्रिलियन। अब बुक्स में पेपर एंट्री से प्रॉफिट तो आ गया, बट इससे फायदा क्या? अब सुनो। तो गोल्ड का रेट अब $42 से $4,000 लाने के बाद यूएस ट्रेजरी फेड बैंक को वापस भेज देगा और बदले में फेड क्या देगा? फिजिकल डॉलर। यानी गोल्ड वहीं का वहीं है। यूएस ट्रेजरी और फेड बैंक ने आपस में सेल परचेज करके $1 ट्रिलियन कमा लिए। अब जो यूएस को पैसा चाहिए था अपने डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, उसका कुछ परसेंटेज यहां से आ गया। बट इससे डॉलर की वैल्यू 30 से 40% कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कमोडिटीज जो डॉलर में सेल परचेज होती थी उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इससे बाकी कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट आएगा? गोल्ड की वैल्यू रातों रात 50 से 200% तक बढ़ सकती है। जिन लोगों के पास पेपर एसेट जैसे डॉलर या स्टेबल कॉइन्स हैं, वो रातों रात कम हो सकते हैं, और जिनके पास फिजिकल एसेट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एसेट्स, उनको फायदा हो जाएगा। ये होगा या नहीं, इसका तो 2026 में पता चलेगा, पर यूएस गवर्नमेंट ऐसा पहले भी कर चुकी है। इवन कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को रिवैल्यू किया है हिस्ट्री में। अब अगर ऐसा होता है तो इससे बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट फिजिकल एसेट्स में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।